अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जो भी इस ग्रुप से वाबस्ता है, उनको मैं एक पैगाम देना चाहूँगा। पैगाम क्या है? पैगाम है हमारा फ्यूचर। हम फ्यूचर को कैसे बदलेंगे? जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है और हमें क्या करना है? हमें कैसे ग्राउंड लेवल पे काम करना है? हमने किनसे सीखा है? मैंने कहाँ से सीखा है? आप वहाँ से सीख सकते हो। तो मैं पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है आसिफ अकबर मीर। आपने ग्रुप में मैसेजेस के ज़रिए मेरा नाम सुना होगा और मुझे मेरे जो मैसेजेस हैं, जो मैं वहाँ पे भेज रहा हूँ, तो वो भी पढ़े होंगे। तो आम आदमी पार्टी से हूँ, ये आपको पता ही होगा। और आज मैं आपको सिर्फ़ पॉलिटिकल नहीं, एक सोच देने आया हूँ। कौन-सी सोच? वो आपको आगे पता चलेगा। मैं क्या बोलने वाला हूँ आपको और आप उस पे रिएक्ट कैसे करेंगे और काम कैसे करेंगे। आज हम जिस कश्मीर में रह रहे हैं, वहाँ यूथ के पास जज़्बा है, लेकिन मौके नहीं है। मौके हमारे पास नहीं है। अब आम आदमी पार्टी आपको मौका दे रहा है, तो उठो, निकलो घर से। जैसे कि हमारे पास डिग्री है, मतलब नौकरी नहीं है, हमारे गाँव में रोड है, लेकिन कहते हैं ना कि डेवलपमेंट नहीं है। ये सब किस वजह से? किस वजह से? वो पुरानी सियासत जिसमें कहते हैं कि जिसमें वादे थे, जिसमें प्रॉमिसेस थे, मगर पूरे कभी नहीं हुए। आप लोगों को आप मुझे नीचे बता देना कि किस गवर्नमेंट को, कौन-सी गवर्नमेंट वो है, कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी वो है जिसने वादे किए फिर पूरे किए, ठीक है? लेकिन मैंने एक चीज़ बड़े-बड़े लीडर से सीखा है, तब आपके सामने आया हूँ, तब ये जज़्बा रहा है। मैं आपको एक पैगाम वीडियो के ज़रिए दूँगा। मैसेज के ज़रिए मैंने बहुत सारी वीडियो, जो फेस के ज़रिए मैं आपको कहते हैं ना कि वो पैगाम देना चाहूँगा, वो इम्पैक्ट डालेगा यूथ पे कि जब इसको आ गया तो हमें क्यों नहीं आएगा। जैसे मैंने अरविंद केजरीवाल से सीखा है कि वो ग्राउंड लेवल पे कैसे जाके काम कैसे करते हैं, ये आपने देखा होगा। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूल बदले, दिल्ली के हॉस्पिटल की हालत बदली, दिल्ली के जो पानी बिजली है उसको फ्री कर दिया और बसेस वगैरह वुमेन्स के लिए फ्री कर दिए, वुमेन सेफ्टी वहाँ पे, बाकी बहुत सारी चीज़ें बिजनेस के लिए काम किया है। जैसे हमारे मनीष सिसोदिया जो बहुत अरसे से जेल में थे, किस वजह से पिस रहे थे? अपनी ईमानदारी की वजह से। अब काम है उससे सीखना है हमें कि उसने एजुकेशन को दुनिया के सामने लाया। जो एजुकेशन थी दिल्ली की, उसको दुनिया के सामने लाया। असली एजुकेशन होती क्या है? असली पढ़ाई होती क्या है? भगवत मान जी जो है, जो पंजाब के रहने वाले हैं, उसने कैसे पंजाब को बदला, आपको पता ही होगा। वहाँ के हॉस्पिटल्स, वहाँ का रोजगार, वहाँ के फार्मर्स के फैसले जो है, मसले हैं, उनको सुना, उनको हल करने की कोशिश की। तो ऐसा होता है। ये लीडर्स हमें सिखाते हैं कि नेता वो होता है जो लोगों का काम आए, ना कि लोगों से वोट ले फिर गायब हो जाए, फिर दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं उनसे सीख के आया हूँ ग्राउंड पे काम करने। मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा एक नौजवान हूँ, आप जैसा एक यूथ हूँ, लेकिन इरादा लेकर निकला हूँ, इरादा लेकर आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी उठ जाओ, आप भी काम करो। आपको काम करना है तो आप काम करो, काम करो आप, ठीक है? तो क्या करना है? हर यूथ अपने एरिया का आवाज़ बन जाए। और आम आदमी पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ नेता, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ सिर्फ नेता नहीं, कामयाब यूथ नेता बनते हैं, कामयाब यूथ लीडर बनते हैं, ठीक है? तो जहाँ पैसों से टिकट आपको नहीं मिलेगी, जहाँ आपको सिर्फ, आपने महराज मलिक को देखा हो, कोई पैसा नहीं था, उसके पास जज्बा था, निकला ग्राउंड लेवल पे काम किया, तब जाके अरविंद केजरीवाल जी ने उसको टिकट दी, वो एमएलए बना और आज असेंबली में हमारे लिए लड़ रहा है। ये आपको पता ही होगा, ठीक है? यहाँ पैसों से टिकट नहीं, ईमानदारी से टिकट मिलता है, जज्बे से टिकट मिलता है, काम से टिकट मिलता है, नाम से नहीं, ब्रांड से नहीं। ब्रांड यहाँ पे बनना पड़ेगा। ब्रांड कैसे बनना है? जब आप काम करोगे, लोगों के लिए लड़ोगे, लोगों के मसाइल को सुनोगे, उनको हल करोगे, तो आप ब्रांड जरूर बनोगे। दूसरी पार्टी ने यहाँ पे क्या किया है? वोट के वक्त याद किया, उसके बाद गायब। अब गायब कैसे हो गए? अब सुनो मेरी बात। मैंने इमेजिन किया है, जब इलेक्शन होता है कंपेन्स में, अगर कोई किसी गाँव में मरता है, तो लीडर्स पुलिस के साथ, आर्मी के साथ आते हैं उसके घर। उसको लगता है, उस बंदे को लगता है मैं तो बहुत बड़ा हूँ, क्यों हमारे पास कोई मिनिस्टर आ गया। वो मिनिस्टर इसलिए नहीं आता है, वो वोट के लिए आता है। अगर वोट के बाद, इलेक्शन के बाद वो आएगा तो वो लीडर है। इलेक्शन के बाद नहीं आते, ये मैंने देखा है, कुछ नहीं आते ना गाँव के मसाइल, तब तक तो ग्राउंड लेवल पे आते हैं। जब चीफ मिनिस्टर, एमएलए, डीडीसी कुछ भी बनते हैं ना, उसके बाद गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनके पास पावर होता है, तब तक वो बैगर होते हैं, भिखारी होते हैं, वोट के भिखारी। उसके बाद गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनको लगता है अब हम बड़े लोग हैं, ठीक है? लेकिन अब उन्होंने आपका वक्त, आपका भरोसा, आपका फ्यूचर, आपकी नौकरी नहीं दी, सब ज़ाया। नौकरी आपको नहीं मिली ना, आपका वक्त ज़ाया हुआ ना, आपने चाय पी ना, पॉलिटिकल लीडर्स के घर में बिरयानी खाई ना, तो मिला क्या? सिर्फ वो बिरयानी, उसके बाद कुछ नहीं मिला। उसका पैसा भी आपके जेब से ही निकलता है। लेकिन अब वक्त आ गया है सिस्टम को चेंज करने का। अगर आप सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो यूथ के हाथों हो सकता है, क्योंकि हर जगह मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है, हर जगह मैंने पढ़ा है कि यूथ ही फ्यूचर होता है, यूथ ही एक कौम को बदल सकता है। हमारे नौजवान ड्रग्स के ऊपर लगे हैं। मैं आमतौर मैं कम से कम 100-200 किलोमीटर दिन को निकालता हूँ, मार्केट्स में जाता हूँ और बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं जब देखता हूँ हमारी लड़कियाँ जो है मार्केट में जब जाते हैं, तो उनका लिबास, उनके बाकी चीज़, उनको भी बदलना है हमें यार। हमें सिर्फ पॉलिटिक्स ऐसी नहीं करनी है जहाँ हमारा माशरा ख़राब हो, मगर बेहतर फ्यूचर मिले उनको। तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए हमारे नौजवानों को, हमारे लड़कियों को। हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, हमारे घर से भी तरबियत आज नहीं मिलती है। ये सिंपल सी बात है। अब करना क्या है? हमें निकलना है घरों से, हमें ग्राउंड लेवल पे निकलना है, काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। कौन सा काम करना है वो आपको खुद ही, कहते हैं ना कि एक पिक्चर मिल जाएगी, जब आपको पता लगेगा कि जब आप निकलोगे, जब आपको जज्बा मिलेगा, जब आपको मोटिवेशन मिलेगा, आम आदमी पार्टी से जुड़ोगे हमारे साथ, तो उसके बाद आपको एक इमेज मिलेगी कि हमें करना क्या है। हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करने के लिए आए, ठीक है ना? तो हमें करना क्या है? हमें उठना है, निकलना है घरों से, काम करना है। मैं उन नौजवानों से कहता हूँ जो चाहते हैं बेहतर फ्यूचर मेरी तरह। मैं भी बेहतर फ्यूचर चाहता हूँ। लोग क्या कहे, और कितने कमेंट्स मैंने सहे हैं, यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करे या ना करे। महराज मलिक साहब को सपोर्ट नहीं किया था मैंने, आज वही फैमिली उसको बोल रही है कि ये हमारा बेटा है। पहले उसके बाप ने क्या बोला था? हमने उसको बेदखल कर दिया, ठीक है? बेदखल क्यों कर दिया? आज वही फैमिली उसको बोल रही है कि हमने लोगों के लिए उसको रखा है, लोगों का फ्यूचर बेहतर करने के लिए रखा है। हर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आती है,
ऐसा होता है, घर वाले कभी सपोर्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है, अगर आप चाहते हो घर वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और माशा सोसाइटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आपके पास जज्बा है, यू और कहते हैं ना कि आप सब कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में, तो निकलो, हमारे साथ जुड़ो। हमारा जो पैगाम है, ये वाला पैगाम अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करना, अगर अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट बताना, यहाँ यहाँ गलती है, आपने ऐसा बोला है, तो मैं नया वीडियो बनाऊंगा और उस पैगाम को आगे भेज देना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।